Hello students, let us read the question. So question है with 63 grams of oxalic acid how many liters of n by 10 solution can be prepared? तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 63 ग्राम है किसके ऑक्सैलिक एसिड के, तो हमें एक सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलैरिटी जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी n/10। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें निकालना होगा ऑक्सैलिक एसिड का जो मोलर मास है वो कितना है। तो ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्मूला क्या है? केमिकल फॉर्मूला इट इज सिंपली COOH। सो ये है हमारा ऑक्सैलिक एसिड और इसका मोलर मास जो है वो कितना है? 90 ग्राम। तो क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 63 ग्राम। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? सॉल्यूशन कितने लीटर्स का हम बनाएंगे जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी? जिसकी नॉर्मेलिटी होगी n/10। ठीक है, n/10। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे? तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। सो दिस द सिंपल फॉर्मूला विच वी कैन यूज टू कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्वेश्चन में दी गई है इट इज n/10, सो इट इज 1/10। ओके, और मोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं? इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो है हम नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे, वो कैसे निकाला जाता है? इट इज गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो वी विल यूज गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000। तो अब हमें वॉल्यूम किस में लेना होगा? ml में हम वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, हम पहले ml में निकालेंगे और उसके बाद उसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। सो वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड का जो एन फैक्टर होता है, एसिड का एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी होती है। बेसिसिटी मतलब वो कितने H पॉजिटिव आयन्स देता है। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड का जो एन फैक्टर है वो कितना है? 2 है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी बन चुका है। तो अब हम जो वॉल्यूम है उसका वैल्यू निकालेंगे, तो वो कितना आएगा? जो वहां से मास दिया गया है, गिवन मास, वो कितना है? 63 इंटू 1000 इंटू 2 इंटू ये 10 यहां जाएगा, ये क्या बन जाएगा? मल्टीपल डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड दैट इज 90। ओके, सो अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 1 जार 9 7 जार। So this is equal to 14,000 ml. So 14,000 ml किसके बराबर है? 14 लीटर के। So this is the amount of solution. These are the liters. 14 liters can be prepared from the 63 grams of oxalic acid। ठीक है, लेकिन जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी है? n/10। तो फिर से समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास 63 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है तो हम कितने लीटर्स जो है सॉल्यूशन बना सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए? n/10 होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी की सिंपल फॉर्मूला जो है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी दी गई है इट इज 1/10 और मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट जो है वॉल्यूम वो किस में करेंगे? ml में करेंगे, उसके बाद उसको कन्वर्ट करेंगे लीटर्स में। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम और इनटू 2। ये 2 क्या है? दिस इज द एन फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। एसिड का जो एन फैक्टर होता है वो कितना, वो क्या होता है? उसकी बेसिसिटी होती है, यानी वो कितने H पॉजिटिव आयन्स देगा। ठीक है, तो उसके बाद हम सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर जो है वो 14,000 ml आता है। यानी 14,000 ml कितने लीटर्स होता है? 14 लीटर्स होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।